So, common tangents are basically that tangents which are like this line is tangent to this ellipse as well as this circle. So this line is named as common tangent. मतलब दो कर्व हैं, उन दोनों कर्व के लिए ये जो लाइन गिवन है वो टेंजेंट है. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट. तो इसको अपन समझते हैं थ्रू सम एग्जाम्पल. तो यहाँ पे बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला एंड दिस इज़ ऑल्सो पैराबोला. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो हमारे पास में जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए जो हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो अपन लिखते हैं. कैसे लिख सकते हैं, तो लेट्स से इस सॉल्यूशन में जो रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे पहले वो देख लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ay कोई एक पैराबोला है, ठीक है, तो इसके लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब कि इस पैराबोला पर, इस तरह का जो एक पैराबोला है, इस पैराबोला पर कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं तो वो हो जाता है अपने पास में 280, 80 स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह के पैराबोला पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P is any point 280, 80 square on x square equal to 4ay. ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया कि हम क्या करें, इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, टेंजेंट एट P का स्लोप. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, dy by dx एट P, dy by dx एट पॉइंट P. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt क्या आ जाएगा एट P पॉइंट पर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं dy by dt आ जाएगा आपके पास में 2a एंड dx by dt आ जाएगा 280. तो dy by dt आ जाएगा 280 और dx by dt आ जाएगा 2a. ठीक है ना, तो अभी यहाँ से 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट पॉइंट P. इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P या स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P, दैट इज़ द सेम थिंग. वो तो एक ही बात रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P आ जाएगी हमारे पास में y माइनस 80 स्क्वायर t टाइम्स x माइनस 280. तो y माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टी माइनस 2a t स्क्वायर. तो ये तो आ गया हमारे पास में एक्स टी इज इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर. और अगर आप समझो तो ये हमको जनरली याद रहता है कि जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी, उसमें जो है पॉइंट क्या होता था, एनी पॉइंट ऑन दिस कर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में होता था 80 स्क्वायर 280. तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी वो हमको पता है, वो होती थी वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर. तो याद रखने के लिए हम समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन 1 और ये कोई इक्वेशन 2 है, ये बता रहा है, ये वाला इक्वेशन जो है वो बता रहा है कि
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के किसी पॉइंट पी पर। तो अगर हम इन दोनों कर्व में अगर आप देखो, अगर आप x और y को इंटरचेंज कर दो तो आपको ये इक्वेशन याद रखने में आसानी रहेगी। y की जगह पर आप यहाँ पर x कर दो, x की जगह पर आप यहाँ पर y कर दो, जस्ट टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये तो हो गया याद रखने का तरीका। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो कर्व है दैट इज़ बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, और इस पर कोई भी एक पॉइंट है 280, 80 स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं एक्स टी इज इक्वल टू वाई प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको चेंज करना चाहें स्लोप में तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, वो टी है, तो उसको हम बोल सकते हैं एम। तो y इज इक्वल टू एम एक्स एंड माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर। और जो कर्व है हमारे पास में वो तो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो 4a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से 4a इक्वल टू 1 है, मतलब कि a का वैल्यू 1/4 है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4, ये आ गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला। अब इसको अगर हम कर्व 2 की तरह ट्रीट करें, ये कोई हो गया कर्व 2। अभी इस कर्व पर जो गिवन लाइन है, ये वाली लाइन अभी इस कर्व के लिए भी टेंजेंट हो, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते थे? उसको सॉल्व करने का मेथड था, हम क्या करते थे उसके लिए कि जो लाइन है और जो कर्व है, जो लाइन है हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में लाइन। ठीक है, ये तो लाइन हो गई और ये कर्व हो गया। ठीक है, ये वाला। तो जो लाइन है और जो कर्व है उन दोनों को की मदद से अपन क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे। और ये जो लाइन है वो उस कर्व के लिए टेंजेंट है, तो वो कंडीशन कैसे मिलती थी कि जो क्वाड्रेटिक आएगी उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। बस यही कंसेप्ट है, सिंपल सा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से अपने पास में ये आ गया है। ठीक है, ये हो गया लाइन का इक्वेशन और ये कर्व है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं नाउ। अभी हमारे पास में बस ये क्वेश्चन है, आप ऐसे समझो कि अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इतना है बस कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अगर इसमें हमको m का वैल्यू पता चल जाए तो हमको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, इज टेंजेंट टू y इक्वल टू, दूसरा कर्व है माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो m बताना है हमको बेसिकली। अगर ये इसके लिए टेंजेंट है तो m क्या होगा, और m जैसे ही मिल गया दैट इज़ द ओनली अननोन, तो हमको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम सेकंड बोलते हैं। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4, वो इसमें 2 में रख देते हैं, तो इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अभी आप देखो, तो यहाँ से हमको दिख रहा है एक x में क्वाड्रेटिक, तो इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 4x आएगा तो वो हो जाएगा प्लस ऑफ 4x। ठीक है,
और माइनस ऑफ 4, दिस इज mx माइनस एम स्क्वायर बाई 4। तो x में जो क्वाड्रेटिक है वो क्या आ जाएगी अपने पास में, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर शिफ्ट कर दो, और x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 4, और कांस्टेंट में क्या बच गया हमारे पास में, कांस्टेंट में बच गया 4 माइनस एम स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करते थे, जो भी क्वाड्रेटिक आ रहा है उसका डी कर दो आप 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करने से हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाएगी। तो इसका डी 0 कर देते हैं, तो इसका डी 0 करेंगे तो क्या आएगा, देखो m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ, और उसको 0 करेंगे तो इक्वल टू कर दें बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सो 4a तो 1 ही है, c जो है वो है 4 माइनस एम स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसको अपन को सॉल्व कर लेना है बस। तो अब आप देखो, इस 4 को अंदर भेजें तो 16 माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8m, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में 2m स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 0, दैट इज m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ से m का वैल्यू आ गया 0 और m का वैल्यू आ गया 4, तो 0 और 4 आ गया m का वैल्यू। वो जो इक्वेशन है इसमें आप रख दो, तो जब हम इक्वेशन में रखेंगे m का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 4, तो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m का वैल्यू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, ये आ गया एक टेंजेंट। एंड लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई 4, सो व्हेन m इक्वल टू 4, दिस इज y इज इक्वल टू 4x और 16 बाई 4 दैट इज 4 आ गया, एक आ गए। तो ये दो हमारे पास में जो y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व था, और एक और कोई कर्व है अपने पास में, कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से राइट हैंड साइड में बनेगा, जहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए जो टेंजेंट्स हैं कॉमन वही आ गई। आप एकदम सही से प्लॉट करोगे तो वो आपको दिख जाएगा कि y एक्सिस y इक्वल टू 0, मतलब कि x एक्सिस एक तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी और एक और लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। बेसिकली सॉल्व कैसे करना है वो हमने देख लिया, और ये आप याद रख सकते हो कि कैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, और याद कैसे रखना है उसको, ठीक है। फिर इसी सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, और इस बार एक तो कर्व वही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मतलब कि एक तो पैराबोला है, और एक कर्व है हमारे पास में xy इज इक्वल टू -1, या फिर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x, ठीक है। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, सॉल्व करने का मेथड वही है कि अब हमें तो पता है कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नॉट अ बिग डील, याद होता है हमको। क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, होती है अपने पास में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या करेंगे, उसके लिए जो सेकंड कर्व है उसके लिए भी ये टेंजेंट हो, तो चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं पर इसको सॉल्व। तो इसके लिए टेंजेंट जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई लाइन है तो c की जगह पे a बाई एम हो जाएगा, यहाँ से 4a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, बिकॉज वी कैन कंपेयर इट विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू तो 2 आ गया, तो mx प्लस 2 बाई एम
ठीक है। नाउ अभी ये वही क्वेश्चन हो गया, ये एक लाइन है, ठीक है, और इज नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट टू एक्स वाई इज इक्वल टू -1, ये कोई कर्व हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर से वही कहानी, मेक क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक का d इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक अपन x में भी बना सकते हैं, y में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू हमको गिवन है mx प्लस 2/m, तो वो हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू -1 में। तो y इक्वल टू mx प्लस 2/m in xy is equal to -1, so x multiplied by mx plus 2/m equal to -1. Now this is simply mx square plus 2/mx plus 1 equal to 0. Now this is a quadratic in x. तो for condition of tangency d equal to 0, कोई भी एक कर्व है और उसके साथ कोई एक लाइन है, तो अगर वो टेंजेंट है तो उन दोनों की मदद से जो हमने क्वाड्रेटिक बनाया उसमें जो रूट्स हैं वो रिपीटेड रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। सो फॉर d इक्वल टू 0 b स्क्वायर इज 4/m स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट इज़ -4m इक्वल टू 0। 4 से हम 4 कैंसिल कर सकते हैं। So now what we are getting simply m cube equal to 1. This implies m equal to 1, m equal to 1, so इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। So y equal to m की जगह पे 1 and x plus 2. So this is the common tangent. तो कॉमन टेंजेंट जब भी हमको पता करना होगा तो हम उस कर्व, मतलब एक कर्व के लिए तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, और दूसरे कर्व के साथ उस जो टेंजेंट हमको मिली है उस टेंजेंट को आप क्या करो, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना लो, और उस क्वाड्रेटिक का d कर दो 0। तो वहाँ से हमको जो भी अननोन होगा, कांस्टेंट अननोन है या स्लोप अननोन है, वो हमको मिल जाएगा। उसको वापस उस टेंजेंट में रख देंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके।